हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं बिस्मिल्लाह खां कहते हैं वे ज़िंदगी भर काशी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पर क्या है, उनकी बालाजी का मंदिर है, संकट मोचन का मंदिर है, यहीं गंगा मैया है, तो वे भला मैया छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वे हर दिन क्या है बोलते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं इस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहीं से उन्हें जो सम्मान मिला है, यहीं पर वे प्रतिष्ठित हुए, इसलिए इस शहर को छोड़कर वे कभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम पढ़े हैं कि बुढ़ापे में, मतलब जब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तब क्या है, उनकी शिष्या ने उन्हें एक बार टोका था और कहा था कि बाबा जी आप तो इतने बड़े उस्ताद हैं, आपको भारत रत्न मिल चुका है, तो इस प्रकार क्या है लोगों के सामने फटी लुंगी पहनकर मत आया कीजिए, फटी तहमद मत पहनिए। तब क्या है, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई मुझे तो भारत रत्न क्या है शहनाई पर मिला है, फटी लुंगिया पर नहीं। फिर भी अगर तुम कहते हो तो ठीक है, अब से फटी लुंगी पहनना बंद कर दूंगा, पर यदि मैं अपने आप को संवारने में लगा रहता तो क्या है, तो हो चुकता मेरा भारत रत्न मिलना, इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता। फिर तो मैं हमेशा क्या है सज धज में ही लगा रहता, तो हमेशा बनाव श्रृंगार पर लगा रहता, तो मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलता शहनाई का रियाज करने में। आगे हम पढ़ेंगे। सन 2000 की बात है। पक्का महाल मतलब काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। अब क्या है 2000 साल में की बात बता रहे हैं, अभी कोई मलाई वाला नहीं है। काशी में जो मलाई वाले हुआ करते थे, जहाँ पर एकदम प्योर मलाई वाला मिलता था, वो नहीं है, वो स्वाद नहीं है। कहाँ साहब को इसकी कमी खलती है, कहाँ साहब को किसकी कमी खलती है, वो मलाई वाला नहीं है। अब देसी घी के कचौड़ी नहीं है, पहले जो देसी कुलसुम हलवाई की दुकान में जो देसी घी के कचौड़ी मिला करते थे, वो अब नहीं है। और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी, हाँ साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, तो जलेबी की कमी खलती है। देसी घी के जो कचौड़ी हुआ तला करते थे, उसकी जो है कमी उन्हें खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर भी नहीं रहा। अब क्या है, गायक जो है उस प्रकार से रियाज भी नहीं करते, उनके अंदर वो आदर भी नहीं रहा, दूसरों के प्रति, गुरु के प्रति जो श्रद्धा आदर है वो उतना नहीं रहा। संगीत का जो रियाज होता है वो आजकल के लोग नहीं करते, साहब अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, वहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, जिस प्रकार क्या है मलाई बर्फ़ गायब हो गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं जो है वह लुप्त हो गई। तो क्या है, हमारे देश से संगीत की जो परंपरा है बहुत सारे लुप्त होती जा रही है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। तो पहले ज़माने में जो प्योरिटी थी, तो वो क्या है आजकल नज़र नहीं आती, उसकी कमी जो है बिस्मिल्लाह खां को खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, तो कौन एक दूसरे के पूरक हैं, बाबा विश्वनाथ और क्या है बिस्मिल्लाह खां जो है एक दूसरे के पूरक हैं काशी में। ठीक है, काशी में एक दूसरे के पूरक कौन है, बालाजी का मंदिर, बालाजी और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ है ना, वहाँ के मंदिर पर वे क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे, तो एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति, गंगा जमुना संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति, हिंदू मुस्लिम की जो मिलीजुली संस्कृति है उसे गंगा जमुना संस्कृति कही गई है, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा।
फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। इसके बावजूद देखो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ काशी में ही है। काशी जो है आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। पर काशी में जो है अभी भी वही संगीत चलती है, वही काशी जो है विश्व प्रसिद्ध है संगीत के लिए। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत के लिए आज भी काशी का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पर जो शहनाई वादक होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद जो है वहीं पर उत्पन्न हुए हैं। काशी में मरण भी मंगल माना गया। यहाँ तक लोग अगर उनका अंतिम जो समय है जब वे परलोक सिधार जाते हैं तो भी उसको मंगलमय, मतलब यहाँ तक लोग जो है ना, और कहीं अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, बहुत वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, उन लोग काशी अवश्य जाते हैं और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ करता है। काशी को बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, मतलब पवित्र स्थान माना जाता है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। दो कौमों मतलब दो जात, मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। तो बिस्मिल्लाह खां जी हमेशा यही चाहते थे कि दोनों धर्म के लोग जो हैं वे मिलजुल कर रहें, इसीलिए उन्हें गंगा जमुना संस्कृति कहा गया है। वे दोनों धर्मों को समान रूप से इज्जत देते थे। हिंदू धर्म को जितना सम्मान देते थे मुसलमान को, मतलब वे यहाँ पर मंदिर भी जाया करते थे और क्या है यहाँ पर नमाज भी 5 वक्त पढ़ा करते थे। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य से हमेशा संगीत के नायक बने रहे। तो संगीत के नायक कौन है? बिस्मिल्लाह खां हैं। तो उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, किसकी कौन कौन सी उपाधियों से अलंकृत की गई है? तो देखो, एक है उन्हें तो भारत रत्न मिला ही है, इसके अलावा जो है साहित्य संगीत जो है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। उन्हें पद्म विभूषण का जो उपाधि है उससे भी अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार उन्हें भारत रत्न तो सबसे बड़ा है और जो है पद्म विभूषण ये भी काफ़ी सम्मानीय उपाधि है। 90 वर्ष, तो वे क्या है 90 साल तक जीवित रहे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में, मतलब काफ़ी दीर्घ आयु उन्हें प्राप्ति हुई थी। 21 अगस्त, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, किस साल में? देखो 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। तो उनकी मृत्यु किस साल हुई थी? 21, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले, 21 अगस्त 2006 को वे क्या है इस दुनिया को वे छोड़कर चले गए, विदा हो गए। साहब की सबसे बड़ी देन हार्दिक सभा से 2 अगस्त संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत की को संपूर्णता व एकाधिकार के से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो क्या है, संगीत जो है सीखने की जो जिजीविषा, जीने की इच्छा, सीखने की जो इच्छा है वे अपने अंदर क्या है जीवित रखे। 80 साल तक वे प्रैक्टिस करते रहे और उसे सीखते रहे, दूसरों में भी उन्होंने यह सिखाए। तो आशा करती हूँ यह निबंध जो है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगी। धन्यवाद।